नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। शेयर बाजार में 18 मार्च को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ने 75,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। आज कई बड़ी कंपनियों के शेयर में उछाल आया है। एक झटके में निवेशकों की दौलत करीब 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। भारतीय शेयर बाजार पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट का शिकार रहा है। इसकी एक बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली बताई जा रही है। आज सुबह से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी टिकेगी? क्या आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार फिर से ऊंचाइयों को छुएगा या फिर ये सिर्फ एक छोटी राहत है? खास तौर पर 2025 में भारत के शेयर बाजार की चाल कैसी रहने वाली है, इस बारे में एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI का चैटबॉट ग्रॉक AI ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। तो क्या है ग्रॉक की ये भविष्यवाणी, कैसी रहने वाली है बाजार की चाल, और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। पिछले 5 महीनों से भारतीय शेयर बाजार में जैसे कोहराम मचा हुआ था। अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक बाजार काफी नीचे लुढ़कता चला गया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऊंचे स्तरों से काफी नीचे आ गए हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में FIs ने रिकॉर्ड 2.96 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिसमें अक्टूबर में ही 1.14 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। इसके अलावा कमजोर कॉर्पोरेट कमाई, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियों ने बाजार पर दबाव को बनाए रखा। छोटे निवेशकों के लिए ये दौर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, क्योंकि बाजार में करीब 95 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लेकिन आज 18 मार्च को सुबह से ही बाजार में अच्छी तेजी दिखी है, जिसने सबके चेहरों पर थोड़ी उम्मीद जगाई है। अब बड़ा सवाल 2025 में भारतीय शेयर बाजार का क्या होगा? ये अनुमान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बाजार ने कई चीजों पर निर्भर करता है। पहली बात, विदेशी निवेशकों की बिकवाली अभी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहीं या ट्रंप की टैरिफ नीतियां सख्त रहीं तो FIs का पैसा भारत से बाहर जा सकता है। दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। 2025 में GDP ग्रोथ 6.3% थे 6.8% रहने की उम्मीद है, जो बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार का अगला बजट ग्रोथ पर फोकस रहा और कॉर्पोरेट कमाई में सुधार हुआ तो बाजार साल के अंत तक रिकवरी कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े नामों का मानना है कि सेंसेक्स 2025 के अंत तक या फिर से 80,000 के करीब पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैश्विक हालात स्थिर रहें और घरेलू निवेशक बाजार को सपोर्ट करते रहें। बाजार के सामने कई चुनौतियां अभी भी हैं। पहली चुनौती है ऊंचा वैल्यूएशन। भारतीय शेयर अभी कई देशों की तुलना में महंगे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। दूसरा, कमजोर कॉर्पोरेट कमाई अभी भी चिंता का सबब है। तीसरा, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक मंदी का डर बाजार को नीचे खींच सकता है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि घरेलू निवेशक यानी आप जैसे आम लोग बाजार को मजबूती दे रहे हैं। SIP के जरिए भी हर साल करीब $6 बिलियन का निवेश हो रहा है, जो FIs की बिकवाली को काउंटर कर रहा है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो अभी सावधानी बरतने का वक्त है। छोटी अवधि में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लंबी समय के लिए भारत का बाजार मजबूत दिखता है। जानकार सलाह दे रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बड़े शेयर यानी लार्ज कैप, गोल्ड और कम जोखिम वाले ऑप्शंस में पैसा लगाएं। आज की तेजी को देखकर जल्दबाजी में ना कूदें, बल्कि बाजार को थोड़ा और समझें। अगर अगले कुछ हफ्तों में तेजी टिकी तो शायद ये रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर ये साल उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में भारत का बाजार बढ़त की ओर जा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बाजार जल्द उभरेगा या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।